नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा विषय है कर्णपूरण। तो कर्णपूरण यानी क्या? कर्णपूरण यानी कान में तेल डालना, तो इसे कहते हैं कर्णपूरण। तो कर्णपूरण से संबंधित पूरी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। कर्णपूरण कैसे करना है, इसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, इसके लिए कौन कौन से द्रव्यों का या फिर किस औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके फायदे क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, आयुर्वेद में शरीर पर तेल लगाना या तेल की मालिश करना, जिसे अभ्यंग कहा गया है, इसका बहुत महत्व बताया है। आचार्य वाग्भट ने दिनचर्या अध्याय में हमें बताया है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ्यकृत। इसका मतलब क्या है? अभ्यंगम आचरेत नित्यम यानी हमें हर रोज़ अभ्यंग करना है, हर रोज़ शरीर पर तेल लगाना है। इसके बहुत सारे फायदे भी उन्होंने बताया है कि अगर आप ये अभ्यंग करते हैं तो जो बुढ़ापा है वो देर से आता है, युवावस्था बनी रहती है। अगर शरीर में थकान है, आपको बहुत थकावट महसूस होती है या फिर आंखों की रोशनी भी अभ्यंग से बढ़ती है, सभी इंद्रियां अच्छी रहती है, तो ऐसे बहुत सारे फायदे अभ्यंग के हैं। उनको लंबी उम्र रहती है। तो इन सब फायदों के लिए तो भी अभ्यंग हमें हर रोज़ करना है। लेकिन अगर आप पूरे शरीर को तेल नहीं लगा सकते तो शरीर में ऐसे 3 स्थान उन्होंने बताए हैं कि वहाँ पर तो अभ्यंग का प्रयोग हमें ज़रूर करना है। वो कहते हैं शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत, यानी सिर पर तेल लगाना है, कानों में तेल डालना है, कानों में तेल लगाना नहीं है, कानों में डालना है, और पादेशु यानी पाँव के तलवों में हमें तेल लगाना है। तो आज इसमें से हम कर्णपूरण यानी कान में तेल डालने के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में देखेंगे। अभ्यंग स्नान और पादाभ्यंग यानी पाँव के तलवों में तेल लगाना जो है, इन दोनों विषयों पे हमने वीडियोस बनाए हैं। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए। हमारे जो कान है वो श्रवणेंद्रिय का स्थान बताए गए हैं। देखिए, अगर आप कान की जो संरचना है, जो एनाटॉमी है वो देखेंगे तो इसके 3 भाग बताए गए हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो इनर ईयर यानी कान का जो अंदर का भाग है उसमें छोटे छोटे 3 बोन्स रहते हैं और इनकी फाइन मूवमेंट्स हमेशा चलती रहती है। तो इससे कान के अंदर ये वात दोष भी बढ़ा हुआ रहता है। तो ये जो कर्णपूरण है ये वात का शमन करने वाला है। इसके साथ ही जो इंद्रिया है इसको स्वस्थ रखने वाला, उसका जो प्राकृत कार्य है उसको बनाए रखने वाला, और अगर कान से संबंधित कोई भी विकार होता है तो उसको भी ये दूर करता है। इसके साथ और भी काफ़ी सारे फायदे हमें इसके मिलते हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। देखिए, कर्णपूरण सिर्फ आयुर्वेद ने ही नहीं बताया है, बल्कि ये हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। आप में से भी हर किसी ने कभी ना कभी कान में तेल ज़रूर डाला होगा। आजकल डॉक्टर्स इसे करने के लिए मना करते हैं क्योंकि मॉडर्न साइंस में इसका उल्लेख नहीं है, और कभी कभी ये भी रहता है कि इसमें अगर शुद्धता अगर उसमें नहीं की गई, शुद्धता का पालन नहीं किया गया और इन्फेक्शन हुआ तो ये भी अच्छा नहीं है। तो काफ़ी बार इसके लिए भी मना किया जाता है, लेकिन इसको करने में हमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है, तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, अगर समझिए वो कच्चा तेल है यानी सरसों का तेल है, तिल का तेल है, एरंडेल, कोई भी अगर तेल कच्चा है तो उसको अच्छे से गर्म करके लेना है और फिर उसको हल्का गुनगुना होने तक रखना है। उसके बाद ही उसका कान में डालने के लिए इस्तेमाल करना है। साथ ही ये देखना भी ज़रूरी है कि जो तेल आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से पहले रखा गया हो, यानी इसमें धूल मिट्टी या कचरा ना हो। इसके साथ ही अगर आप उसके लिए चम्मच या फिर ड्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तेल को कान में डालने के लिए, तो वो भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। खासकर अगर आप छोटे बच्चों को कर्णपूरण अगर आप करा रहे हैं तो उसके लिए तो ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कर्णपूरण करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है, अगर किसी को कान के पर्दे में छेद हो तो फिर उन्होंने, और उसमें से अगर स्राव आता हो, पानी बहता हो, तो उन्होंने कर्णपूरण नहीं करना है, उन्होंने चिकित्सक की सलाह से दवाई का सेवन करना है। अब देखते हैं कि कर्णपूरण करना कैसे है, इसकी विधि क्या है। तो इसके लिए आपको एक करवट पे सोना है। जैसे आपको इस कान में तेल डालना है तो बाई करवट पे सोना है और उसके बाद ड्रॉपर या चम्मच से बूंद बूंद तेल अंदर डालना है। ये तेल शुद्ध होना चाहिए, और जैसे हमने आपको पहले बताया कि तेल को अच्छा गर्म करके फिर उसे गुनगुना होने दें और उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। इस तेल को बूंद बूंद डालना है, अच्छी क्वांटिटी में
डालना है, यानी तेल से ये कान पूरा भरना चाहिए। आप अगर देखो तो यहाँ पे तेल दिखना चाहिए, या फिर उंगली से आप अगर उसको चेक करो तो उंगली में वो तेल लगना चाहिए। इतनी मात्रा में तेल को अंदर डालना है। और अगर आप मेडिकेटेड ऑयल या फिर किसी खास बीमारी के लिए तेल का प्रयोग कर सकते हैं तो इसको सिर्फ इसको इनडायरेक्ट हीटिंग टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसमें अपने तेल डायरेक्ट गरम नहीं करना है, तो उसको गरम पानी एक कटोरी में लेके उसमें वो तेल रखना है। वो अगर हल्का गुनगुना हो जाए तो उसके बाद उसकी 2-4 बूंदे या फिर चिकित्सक के सलाह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप तेल कान में डालें तो मुंह खोलना और बंद करना है। तो इससे क्या होगा, जो तेल है ये अच्छी तरह से अंदर जाएगा। और फिर 100 गिनने तक इसको अंदर रखना है। आप इसे 4-5 मिनट भी आप इसे रख सकते हैं। और उसके बाद एक आधी कटोरी यहाँ पे ऐसे रख के फिर उसको निकाल देना है। जो तेल है कान में जमा वो पूरा बाहर आ जाएगा। जो भी तेल अंदर बचता है उसको वैसे ही रहना देना है, यानी वो भी अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाएगा। और जो निकालते समय अगर तेल बाहर भी लगता है तो उसको भी अच्छे से मालिश कर लेना है। यहाँ पे भी हमारी काफ़ी सारी ग्लैंड्स रहती है, या फिर यहाँ पे ये जो जॉइंट रहता है इसे टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। तो इसकी हलचल भी हमेशा दिन भर होती रहती है। जब भी हम बात करते हैं या फिर खाना खाते हैं तो इसकी हलचल होती रहती है। तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये करने के बाद आपको मालिश करनी है। उसके बाद आप हल्का सेक भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपने अजवाइन लिया हो छोटी सी पोटली में और उससे सेक लिया तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह कर्णपूरण की पूरी विधि है। अब देखते हैं कि कर्णपूरण के लिए हमें तेल कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आयुर्वेद ने तिलक का तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया है। यहाँ तक कि तेल शब्द भी तिल से ही बना हुआ है। कहा गया है तिला तेलम, लेकिन आप तिल तेल के साथ ही सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, एरंड तेल, बादाम तेल, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बीमारी अलग से है, यानी अगर किसी को कान में खुजली होती है, काफ़ी बार फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी खुजली हो सकती है, तो इसके लिए आप करंज का तेल या नीम का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे मेडिकेटेड ऑयल भी आते हैं, जैसे षडबिंदु तेल या फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल, अनु तेल। तो इनका प्रयोग भी आप चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। ये जो तेल हम डालते हैं इससे कान में अगर दर्द है किसी को तो वो भी तुरंत कम हो जाता है। आप इसके लिए आप घर में थोड़ा सा लहसुन लेके उसको तिल के तेल में अच्छा गरम करके, जब तक वो जो लहसुन है वो हल्का, उसका रंग जो है वो हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक उसे भूनना है। और फिर जो तेल है उसको छान के हल्का गुनगुना होने पर फिर उसका उपयोग आपने करना है। तो ये भी अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी उसको कम करने में बहुत मदद करता है। छोटे बच्चों में भी काफ़ी बार कान में दर्द रहता है, बच्चा बता तो नहीं सकता लेकिन बहुत रोता है, तो इसमें भी आप उनके कान में तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, बाकी तेल से आपको दूसरा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कर्णपूरण के लिए हम अलग अलग तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कर्णपूरण के क्या क्या फायदे हैं। तो ये जो कर्णेंद्रिय या श्रवणेंद्रिय है इसका प्राकृत कार्य बनाए रखने के लिए कर्णपूरण बहुत लाभदायी है। इसके साथ ही जिन लोगों को कान में दर्द है या फिर वैक्स जमा है या फिर कान में खुजली है तो वो लोग भी कर्णपूरण कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को कान में आवाज़ आती है जिसे टिनिटस कहते हैं, या जिन लोगों को बहरापन है, कम सुनाई देता है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है तो वो भी इसे कर सकते हैं। इसका और एक फ़ायदा बताया गया है हनुग्रह या हनुस्तंभ, यानी किसी को अगर जबड़ा अकड़ जाता है तो वो लोग भी कर्णपूरण कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं या जिनका काम नाइट शिफ्ट में है तो वो लोग भी इसे कर सकते हैं, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को कान के पर्दे में छेद है, वहाँ से पानी या स्राव आता है या फिर पस आता है, उन्होंने कर्णपूरण नहीं करना है। तो आप इन सभी फायदों को देख के अच्छी तरह से सावधानी से कर्णपूरण ज़रूर कीजिए, आपको इसका लाभ निश्चित मिलेगा। तो इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और इससे आपको कैसे लगा ये हमें भी ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।